गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी क्लास सेवेंथ के चैप्टर को पढ़ेंगे यानी इसके बारे में जानेंगे कि डेमोक्रेसी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और इसके कितने फंक्शन हैं और इसके क्या रूल हैं, कितने टाइप के डेमोक्रेसी होते हैं, कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ समझते हैं। दिया है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल तौर पर दो तरह के शासन पाए जाते हैं। कौन सॉरी दो तरह के। अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में देखें तो अगर हमें देखने को मिलता है तो एक होता है डेमोक्रेसी, दूसरा होता है डिक्टेटरशिप। ठीक है, इन दोनों शामिल। डेमोक्रेसी में होता है कि जनता के द्वारा चुने गए यानी इलेक्ट किए गए किसी ऐसे व्यक्ति को उस शासन करने के लिए भेजा जाता है जो जनता के द्वारा भेजा जाता है, यानी इलेक्ट करके जाता है, चुन के जाता है किसी इलेक्शन के द्वारा। और डिक्टेटरशिप में कोई नहीं होता है, इसमें सैनिक शासन व्यवस्था होती है, यानी रूल ऑफ सोल्जर्स होता है या रूल ऑफ किसी एक विशेष पार्टिकुलर हैंड में होता है, उसको बोलते हैं कि वो क्या है, डिक्टेटर। इसमें जनता का कोई डायरेक्टली रूप से वो नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में डायरेक्टली रूप से वोटिंग होती है, जिसके द्वारा कहा जा सकता है कि हाँ ये डेमोक्रेसी है। तो दो बातें समझ में आई। आगे हम लोग इसमें पढ़ना है हमको बुक पढ़ते हैं उसके बाद। अरे यू मस्ट हैव हियर ऑन रेडियो सीन एंड टेलीविजन और मस्ट हैव रीड दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। जाहिर सी बात है, ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। वेयर चाइना हैज़ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ, जबकि चाइना क्या है, नॉन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक है। ठीक है, एग्जाम्पल ये है एक डिक्टेटरशिप। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी चाइना किसका अकॉर्डिंग चलता है, डिक्टेटरशिप के, क्योंकि वहाँ एक पर्टिकुलर पार्टी का और एक पार्टिकुलर पर्सन के हाथ में वहाँ पर रूल है, जबकि हमारे इंडिया में बहुत बड़ा लोकतंत्र है यानी डेमोक्रेसी है। आगे द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, कि डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप जो प्रेजेंट टाइम में इसी पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे वर्ल्ड में यही दो शासन व्यवस्था यानी रूलिंग जो प्रिवलेंस है वो आजकल चल रहा है, इसके बारे में वी विल स्टडी द मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम इसमें पढ़ेंगे क्या, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्री के या उसके रूलिंग के कितने फीचर्स हैं। वाई इज़ इट द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चलता है। दो तरह के शासन है, एक डिक्टेटरशिप और एक है डेमोक्रेसी। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कौन चलता है, डेमोक्रेसी। क्यों चलता है इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट मेक्स इट बेटर दैट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों ये इसको बेटर बनाता है कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे 3 टाइप के गवर्नमेंट। पहला क्या था, डेमोक्रेसी, दूसरा डिक्टेटरशिप और थर्ड नंबर था मोनार्की। मोनार्की में राजाओं का शासन था, अब नहीं है राजाओं का शासन, इसलिए इसको हटा दिया गया सिलेबस से। दूसरी चीज़ कि अब जो प्रेजेंट टाइम में रूलिंग कर रहा है वो है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। तीन ही दोनों के बारे में पढ़ना है। डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलकर बना है, कितने वर्ड से, 2 वर्ड से। दो वर्ड से, कौन कौन से वर्ड से, और ये ग्रीक का वर्ड है। एक का मतलब होता है डेमोस, ठीक है, क्या नाम होता है, डेमोस। इस डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपुल। डेमोस का मतलब पीपुल, यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया और 2 वर्ड से मिला है, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस ग्रीक वर्ड को 2 हाफ पार्ट में अगर तोड़ेंगे, हम बांटेंगे, तो डेमोस का मतलब होता है पीपल और कैरेटोस का मतलब होता है पावर। जाहिर सी बात है, नाम से ही लगता है कि ऐसा पावर जो किसके हैंड में हो, पीपल के हाथ। इसलिए तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, कि एक ऐसी रूलिंग पावर जो पीपल हैंड के द्वारा, यानी ऐसे रूलिंग पावर जो जनता के द्वारा चलाया जाता हो, उनके हाथों में शासन हो, उन्हीं के द्वारा रूलिंग पावर को बदलने की पावर हो, यानी चेंजिंग करने की पावर हो, तो ऐसे शासन को क्या कहते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी, रूलिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट ये है, तो ये समझ में आएगा टर्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने गवर्नमेंट होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट।
नाम से ही लगता है, पढ़ते हैं समझते हैं। दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड द रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये सबसे पुराना और सबसे वास्तविक यानी रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इसमें पीपल क्या करता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, कोई बीच में कोई रुकावट नहीं आती है या कोई बीच में कोई ऐसा चीज़ नहीं आता जिससे लोग और गवर्नमेंट को बांट दे। ठीक है, सच ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन द एंशियंट ग्रीक सिटी, जो पुराने ज़माने में ग्रीक सिटी था, रोमन सिटी, उसमें इस तरह के डेमोक्रेसी को चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहला अगर कोई डेमोक्रेसी रूलिंग पावर है तो वो कौन सा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दिस सिटी स्टेट यूज टू हैव वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, वहाँ पर बहुत छोटे पॉपुलेशन, कम लोग थे। देयरफॉर ऑल द एडल्ट्स कुड पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो भी एडल्ट्स थे, कोई क्राइटेरिया नहीं था कि इतने ईयर्स का होना चाहिए, बस उनका एडल्ट्स माना जाता था। जो एडल्ट्स हो गया वो चुनाव में यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था। बट नाउ द सिटी स्टेट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द नेशन स्टेट and there has been an immense increase in population of the state, therefore direct democracy is no more popular। कहा जाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक छोटे पार्ट में यानी नेशन स्टेट में हैज बीन इमेंस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी ऐसा नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ गया तो उन लोगों को भी अधिकार था, जो पहले से करते आ रहे थे वही लोग उसका क्या करेंगे, चुनाव करेंगे यानी इलेक्ट करेंगे, इसलिए इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। दूसरा दिया है सेकेंड पार्ट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इज ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या है, उत्तरदायी देने वाली, यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, हमने सरकार से पूछा, सरकार ने हमको ये प्रॉब्लम का समाधान किया यानी उसका उत्तर दिया, आंसर दिया, उसको बोलते हैं कि वो कौन सा गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन से गवर्नमेंट के नाम से जानी जाएगी, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल अपने मन से लोग इलेक्ट करने जाएंगे और इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने अकॉर्डिंग उसको अपना शासन करने के लिए रूलर बनाएंगे। ठीक है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को एक वर्ड में याद रखेंगे, ऐसी व्यवस्था जिसमें 18 ईयर्स या उससे अबव एज के पर्सन किसी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में भाग लेते हों यानी वोट डालते हो, तो ऐसे पीपल्स को बोलते हैं, वो कौन सा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, यानी ऐसे व्यक्ति जो 18 ईयर्स या उससे अबव कास्ट करते हो वोट का, यानी उसमें वोट डालते हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। ठीक है, आगे दिया है रिप्रेजेंटेटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल फॉर एक्सरसाइज ऑफ द पावर, यानी रिप्रेजेंटेटिव क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व है। इसका क्या मतलब कि वो गवर्नमेंट को चाहे तो बदल भी सकता है, यानी पीपल बदल भी सकता है अगर उसके अकॉर्डिंग उसने काम नहीं किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, लग रहा होगा कि हमारे यहाँ भी कौन सी डेमोक्रेसी है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट। पढ़ते हैं आगे, देयर दिस डेज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रिवेल इन द कंट्री लाइक, ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है यानी प्रचलन में है, लाइक इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों में यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा रूलिंग है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा उसको पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डेमोक्रेसी, 3 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, कौन कौन से, 3 टाइप के। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, एक पहला डेमोक्रेसी सबसे पॉपुलर पूरे वर्ल्ड में, दूसरा क्या पढ़ा, डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट में चल रहे हैं यानी अभी फ़िलहाल में। एक थर्ड नंबर दिया है क्या, मोनार्की, मोनार्की ये थर्ड टाइप, ये राजाओं के जो राजा शासन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की। डिक्टेटरशिप जहाँ पर एक सैनिक यानी सोल्जर पावर हो या ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो किसी एक पार्टी के द्वारा यानी किसी एक पार्टी के द्वारा वहाँ पर रूलिंग किया जाता हो, तो उसे बोलेंगे डिक्टेटरशिप। ऐसी जगह जहाँ पर लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता हो, यानी लोगों के द्वारा वोट डाला जाता हो और वोट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता हो किसी ऐसे व्यक्ति को जो रूल कर सके, तो उसे जगह को वो क्या बोलेंगे, वैसे शासन को क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी।
3 टाइप के डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हमने देखा कि ये 2 वर्ड से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब पीपुल और क्रेटोस का मतलब पावर। इसका मतलब क्या है कि ये पीपुल के हैंड में पावर है। ठीक है, आई बात समझ में। और इसमें हमने एक और पढ़ा, कौन कौन सा? एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक पढ़ा हमने इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि ऐसे डेमोक्रेसी जिसमें इलेक्शन किसी एक पार्टिकुलर प्लेस के लोग उस वोट को, एक पार्टिकुलर लोग ही उस वोट को डालते हो और उससे उसके द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो, यानी इलेक्ट करते हो, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, आई बात समझ में। नो पॉपुलर, ये पॉपुलर नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसे डेमोक्रेसी जिसमें लोगों के द्वारा जो 18 ईयर्स है उससे 18 ईयर्स के अबव हैं उसके द्वारा, उनके द्वारा वोट करके किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता हो, तो ऐसे डेमोक्रेसी को बोलेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा इलेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया कोई भी व्यक्ति अगर रूलिंग करता है तो ऐसे कंट्री को बोलेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कंट्री। यू हैव अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर क्लास। हैव ए नाइस डे।